हेलो एवरीवन, आई एम हरदीप और आज हम क्यू कार्ड करने वाले हैं। डिस्क्राइब एन इन्वेंशन दैट यू बिलीव हैज़ चेंज्ड हाउ पीपल लिव। एक ऐसी इन्वेंशन के बारे में बात करना है जिसके बारे में हमें लगता है कि जिसने लोगों के रहने का तरीका बदल दिया है। तो क्यू कार्ड का मेन क्वेश्चन है वो यही है और ये उसकी इंट्रो स्टेटमेंट है। सेम अभी ये स्टेटमेंट है और उसका वो रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, व्हाट इन्वेंशन इट इज़। यह कौन सी इन्वेंशन है। व्हाट बेनिफिट्स इट हैज़ ब्रोट। यह कौन से बेनिफिट लेके आई। हाउ इट हैज़ चेंज्ड पीपल्स लाइफ्स। उसने लोगों की लाइफ कैसे बदल दी। और वेदर इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर ओल्डर और यंगर। यह किन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बूढ़े लोगों के लिए या फिर जवान लोगों के लिए। तो अभी इस क्यू कार्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कौन कौन सी वो कैब और कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज़ करके ईजिली आप 7 बैंड तक स्कोर कर सकते हैं और 7+ बैंड स्कोर भी जा सकता है अगर आप बेटर फ्लुएंसी मेंटेन करते हो। तो हम क्यू कार्ड को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जिन लोग बच्चों को दिक्कत है, जो बच्चे वीक हैं और जो बच्चे होशियार हैं, वो ईजिली इस क्यू कार्ड को फ्लुएंटली बोल के देख सकते हैं। ये उनकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। इन दिस मॉडर्न एरा टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इस नए युग में टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, लंबी छलांग लगा के ग्रो कर रही है। साइंटिस्ट अराउंड द ग्लोब आर बर्निंग मिडनाइट ऑयल फॉर इन्वेंटिंग न्यू गैजेट्स टू मेक आवर लाइफ ईजियर। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे वर्ल्ड से साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, मिडनाइट ऑयल बर्न कर रहे हैं। ये हमारी एक वोकैब है जो जिसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्या करने के लिए, हमारी लाइफ को ईजी बनाने के लिए नए नए गैजेट्स को वो इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम अ टेक्नोफाइल पर्सन एंड लव टू यूज़ मल्टीफेरियस गैजेट्स। मैं क्या हूँ, टेक्नोफाइल पर्सन, जिसका मतलब है जो टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा लगाव रखता हो या टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ फील करता हो। मल्टीफेरियस मतलब बहुत सारे। देर आर न्यूमरस इन्वेंशन विच आर यूज नॉट ओनली बाय मी बट ऑल्सो बाय एवरी मेम्बर ऑफ माई फैमिली। ऐसे बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जो ना कि मेरे द्वारा यूज़ किए जाते हैं बल्कि मेरी फैमिली के मेंबर द्वारा भी यूज़ किए जाते हैं। अब न्यूमरस जैसे मल्टीफेरियस था वैसे ही न्यूमरस है। हियर आई वुड लाइक टू शेयर माई थॉट्स अबाउट वन सच इन्वेंशन दैट हैज़ चेंज द वर्ल्ड एंड हाउ पीपल लिव। एक ऐसी इन्वेंशन के बारे में अब मैं अपने थॉट्स प्रकट करना चाहता हूँ जिसने लोगों की जीने की लाइफ का जीने का तरीका बदल दिया है। द नेम ऑफ द इन्वेंशन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड इट वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रैंकलिन बेंजामिन इन द 18th सेंचुरी। अब क्या है, यहाँ पे हमने पैसिव सेंटेंस यूज़ कर रखा है। इससे पहले आपने देखा होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, ऊपर वाले हमने यूज़ किया है। तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है अभी देखो इस में बोला गया है कि इस इन्वेंशन का नाम है इलेक्ट्रिसिटी और ये फ्रैंकलिन बेंजामिन द्वारा इन्वेंट की गई थी 18th सेंचुरी में। इन द इनिशियल फेज ऑफ इट्स इन्वेंशन, इसके इनिशियल फेज में जब ये इन्वेंट हुई थी, नई नई इन्वेंट हुई थी, इट वॉज ओनली अवेलेबल टू एफ्लुएंट ऑफ सिटीज़। एफ्लुएंट का मतलब है यहाँ पे अमीर। तो ये किसके लिए अवेलेबल थी, सिर्फ सिटीज़ में रहने वाले अमीर लोगों के लिए। हाउ एवर एज टाइम पास्ड ऑन एंड आफ्टर वेरियस मॉडिफिकेशन इन द टेक्नोलॉजी नाउ इट इज़ अवेलेबल फॉर एवरी वन एट अफोर्डेबल प्राइसेस। लेकिन बहुत सारी मॉडिफिकेशंस के बाद अब हमने यहाँ पे क्या लगाया, हाउ एवर का कनेक्टर लगाया है पिछले सेंटेंस को और इस सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। अब इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन क्या होता है, चेंजेस। बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए इसकी टेक्नोलॉजी में और अभी ये सभी के लिए अच्छे और अफोर्डेबल प्राइसेस पे अवेलेबल है। अब है व्हाट बेनिफिट्स इट हैज ब्रॉट। अब इसमें बताते हैं इंडिविजुअल्स यूज इट इन देयर डे टू डे लाइफ एंड देयर आर अनकाउंटेबल बेनिफिट्स ऑफ इट। इंडिविजुअल क्या करते हैं, इसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं और इसके क्या है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते। द फर्स्ट थिंग इज दैट इट मेड द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल ईजियर एज मोस्ट ऑफ मासेस कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क। अब फर्स्ट थिंग क्या है, सबसे पहली चीज, इसने लोगों की लाइफ क्या बना दी है, बहुत आसान बना दी है और लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरह के काम इससे बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स को यूज करके आसानी से कर सकते हैं। सच है जो कि है, विदाउट पुटिंग इन एनी एफर्ट वुमेन कैन वॉश क्लोथ्स विद वॉशिंग मशीन। कोई भी एफर्ट बिना पुट किए वुमेन्स क्या कर सकती हैं, आसानी से कपड़े धो सकती हैं। एयर कंडीशनर
are also running on electricity, which are saving human beings from deadly heat of summers and many more. अब क्या है, एयर कंडीशनर्स भी वो क्या किसके ऊपर चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चल रहे हैं। और एयर कंडीशनर कहाँ पे काम आते हैं, गर्मी में काम आते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, डेडली हीट से इंसानों को बचा रहे हैं, इस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। फर्दर मोर हाउ इट हैज़ चेंज पीपल्स लाइफ, इसने लोगों की लाइफ कैसे चेंज की। तो फर्दर मोर एक ये हमने कनेक्टर यूज़ किया है, जैसे कि मोर ओवर होता है वैसे ही फर्दर मोर होता है। हम आगे के पॉइंट एलोबरेट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। इट ट्रांसफॉर्म्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ पीपल, इसने लोगों के जीने का हर एस्पेक्ट जो है हर एक वे में चेंज किया है। इन दी बायगोन एरा, ये हमारा एक और वोकैब है जो हम पास्ट टाइम के लिए यूज़ करते हैं। People had to spend their nights either in the complete dark or in smoke fuel of lamps which they were using for lighting up their accommodation. अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे हम कि पास्ट में क्या होता था कि लोग अपनी नाइट्स कैसे बिताते थे, या तो कंप्लीट डार्क अंधेरे में रहते थे, या फिर लैंप्स, जो लैंप्स होते थे वो क्या करते थे, फ्यूल पे चलते थे तो वो धुआं निकालते थे, तो वो धुएं के अंदर रह के अपनी एकोमोडेशन को लाइटन अप करते थे। ठीक है। स्टूडेंट हैड टू स्टडी इन द डिम लाइट ऑफ लैम्प्स विच वॉज डेट्यूरेटिंग दे आई साइट। अब स्टूडेंट्स को क्या करना पड़ रहा था, कम लाइट, डिम लाइट में पढ़ना पड़ रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, उनकी आंखों पे नुकसान हो रहा था और उनकी आई साइट क्या हो जाती थी, वीक हो जाती थी। आफ्टर दिस इन्वेंशन, इस इन्वेंशन के होने के बाद एवरीथिंग कंप्लीटली चेंज, सब कुछ बदल गया। नाउ अ रूम कैन बी इलिमिनेटेड जस्ट बाय टर्निंग ऑन अ बटन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है, प्रेजेंट टाइम में एक रूम को जगाया जा सकता है, एक रूम में लाइट की जा सकती है, जिसके लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, इल्यूमिनेटेड। तो उसको इजीली एक बटन को दबाने से हम क्या कर सकते हैं, उसमें लाइट कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। मोर ओवर हमने फिर दोबारा कनेक्टर यूज़ किया है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक बल्ब्स इज सो हाई दैट स्टूडेंट कैन स्टडी विदाउट हार्मिंग देयर आई। अब क्या है, ये बल्ब्स हैं, इनकी इंटेंसिटी, इनकी लाइट क्या है, बहुत ज़्यादा है, बच्चे इजीली पढ़ सकते हैं बिना उनकी अपनी आंखें खराब किए। ओके, फिर है हमारा क्वेश्चन, वेदर इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर ओल्डर और यंगर। तो किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से इट इज़ इक्वली सिग्निफिकेंट नॉट ओनली फॉर एल्डर्स बट ऑल्सो फॉर यूथ। यह किसके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए भी और जवान लोगों के। अडल्ट्स आर यूजिंग मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स फॉर देयर एजुकेशन एज वेल एज फॉर देयर ऑफिस रिलेटेड डीड्स। एडल्ट्स किसके लिए यूज़ कर रहे हैं इसको, अपने एजुकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं लैपटॉप्स और बाकी चीज़ों को, और या फिर उनके ऑफिस के रिलेटेड काम के लिए। एज वेल एज का कनेक्टर लगाया है। डेट्स यानी कि वर्क होते हैं, ऑफिस रिलेटेड डेट्स यानी कि ऑफिस के जो रिलेट करते हुए काम है वो करते हैं, किस पे, लैपटॉप पे करते हैं। अब हमने क्या लगाया है, वेयर एज का यहाँ पे स्ट्रक्चर लगाया है, जो किस लिए होता है, जो ओपोजिट उसको दिखाने के लिए होता है। तो ओपोजिट यहाँ पे पिछले में हमने बताया यंगस्टर का, अब किसका बता रहे हैं, एल्डर्स का। वेयर एज एल्डरली पीपल यूज इक्विपमेंट सच एज फैंस, टीवीज, एसीज फॉर कंफर्ट एंड एंटरटेन देमसेल्फ। अब क्या कर रहे हैं, ओल्डर पीपल किस लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने कंफर्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ऑल दिस गैजेट्स कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर नथिंग विदाउट इट। अब जो गैजेट्स कौन यूज़ कर रहे हैं, यंगस्टर और ओल्डर। जैसे कि क्या क्या था, यंगस्टर क्या यूज़ कर रहे थे, लैपटॉप्स यूज़ कर रहे थे और फ़ोन्स यूज़ कर रहे थे अपनी स्टडी के लिए और अपने ऑफिस रिलेटेड काम के लिए। और बूढ़े लोग क्या कर रहे थे, फैंस और टीवी और एसीज को यूज़ कर रहे थे, किस लिए, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए और अपने गैजेट्स को रन करने के लिए। तो ये सारे गैजेट्स किस चीज़ पे चलते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, और अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो ये क्या होंगे, बेकार हो जाएंगे। सो अब देखो, अब हमने क्या लगाया है, सो का कनेक्टर लगाया है, ताकि हम पिछली लाइन में जो चीज़ थी उसका रिजल्ट दे दें। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। तो यह क्या है, हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आप इजीली इसको क्यू कार्ड को पढ़ के फ्लुएंसी में इजीली प्रिपेयर कर सकते हो और आसानी से स्ट्रक्चर्स एंड वो कैब के द्वारा इजीली बैंड ले सकते हो। जिसको किसी भी चीज़ में डाउट हो वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है, नीचे कमेंट में हमें कुछ भी चीज़ पूछ सकता है, देयर इज़ नो इशू। अब आते हैं हमारे फॉलोअप्स। फॉलोअप्स हैं, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी मेड आवर लाइफ ईजियर। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ कैसे ईजी बनाई, उसका ये आंसर है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। Technology has an enormous impact on the life of human beings. There are multifarious inventions which assist masses in their day-to-day life, such as the refrigerator, washing machine, and many more. All these modern gadgets not only save humans' efforts but also decrease the time of work. To exemplify,
If women wash clothes with washing machines, they do not need to put any kind of effort, as well as they can do some other work एट द सेम टाइम। अब क्या कर सकते हैं, इसमें हमने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। अब क्या है, फॉलोअप्स का क्या है, आपको ऑन द पॉइंट भी रहना और अपनी बात भी एक्सप्लेन करनी है, जो कि हमने यहाँ पे की है। भाई टेक्नोलॉजी के बहुत सारे इंपैक्ट हैं ह्यूमन बींग्स की लाइफ में, और इसके क्या है, मतलब बहुत सारी इन्वेंशन हुई हैं जो असिस्ट हमने एक वोकैब यूज़ किया है, एनॉर्मस का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज। असिस्ट का मतलब हेल्प करना, हेल्प कर रहे हैं मासिस के डे टू डे लाइफ में, जैसे कि इन्वेंशन के नाम बता दिए हमने, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और बहुत सारी। अब ये सारे गैजेट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो बड़ा स्ट्रक्चर लगाया, और क्या कर रही हैं, एक तो ह्यूमन एफर्ट्स को कम कर रही हैं, और दूसरा क्या है, टाइम को डिक्रीज कर रही हैं। अब हमने इसको एग्जाम्पल देके एक्सप्लेन किया कि वुमेंस क्या कर सकती हैं, इजीली बिना एफर्ट डाले अपने कपड़े धो सकती हैं, और उसी टाइम पे वो क्या कर सकती हैं, कोई और भी टास्क कर सकती हैं। आई पर्सनली बिलीव डैट द रेफ्रिजरेटर इज ओके। ये हमारा सेकेंड फॉलोअप है, विच इन्वेंशन डू यू थिंक इज द मोस्ट यूजफुल एट होम। तो मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, जिसके लिए हमने कनेक्टर यूज़ किया है। आई पर्सनली बिलीव, मेरा मानना ये है, डैट द रेफ्रिजरेटर इज सुपर्ब इन्वेंशन अमंग ऑल होम अप्लायंस। सुपर्ब यानी कि बहुत शानदार, जो मैं मार्क करना भूल गया, लेकिन यहाँ पे एक वोकैब के वे में हमने यूज़ किया है। अमंग मतलब इन सारों में सबसे शानदार है मुझे लगता है, बिफोर द इन्वेंशन ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की इन्वेंशन होने से पहले स्टोरिंग फूड फॉर सेवरल डेज वॉज अ ड्रीम फॉर इंडिविजुअल। अब इसकी इन्वेंशन से पहले फूड को स्टोर करना काफ़ी दिन तक क्या था, एक ड्रीम था सभी के लिए। हाउ एवर इन द मॉडर्न एरा एनीवन कैन स्टोर वेरियस काइंड्स ऑफ ईटेबल फॉर 2 to 7 days विद द हेल्प ऑफ दिस कूलिंग टेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न एरा में क्या है, रेफ्रिजरेटर आ गया है, तो इजीली लोग क्या कर सकते हैं, काफ़ी दिन तक इसको स्टोर कर सकते हैं। फिर है हमारा, इज इट मोर डिफिकल्ट फॉर ओल्ड पीपल टू एक्सेप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। क्या बूढ़े लोगों के लिए न्यू टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो आपके सामने आंसर है, वट आई नोटिस्ड अराउंड मी इज दैट एल्डरली पीपल फेस वेरियस प्रॉब्लम वाइल यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी गैजेट बिकॉज दिस टेक्नोलॉजी वॉज नॉट अवेलेबल इन देयर यंगर एज। अब क्या है, मैंने अपने आसपास क्या नोटिस किया है, बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे मैंने कनेक्टर यूज़ किया है, वट आई नोटिस्ड। हर एक फॉलोअप का आपको स्टार्ट करना है, वो डिफरेंट कनेक्टर यूज़ करके करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो मैंने नोट किया है कि जो ओल्डर पीपल को प्रॉब्लम होती है नए गैजेट्स यूज़ करने में, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि जब वो यंग थे, यंग पीपल में लोग इजीली सीखते हैं, तो उनके यंग टाइम में क्या नहीं थे, यह टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। कॉन्सिक्वेंटली एक और कनेक्टर है जो किस लिए यूज़ करते हैं, एज अ रिजल्ट बताने के लिए, दे आर नॉट हैबिचुअल ऑफ यूजिंग ऑल दिस इक्विपमेंट्स। जिसकी वजह है क्या है, वो हैबिचुअली नहीं है इन इक्विपमेंट्स को यूज़ करने की। मोर ओवर ऑपरेटिंग लैंग्वेज फॉर एवरी मॉडर्न गैजेट इज इंग्लिश इंस्टेड ऑफ नेटिव लैंग्वेजेस। अब क्या है, एक और दिक्कत है, वो दूसरी दिक्कत क्या है कि जो जितने भी ऑपरेटिंग ये क्या कहते हैं, ऑपरेट करने के लिए इनको लैंग्वेज है इक्विपमेंट को सारों को, उनमें क्या है, कौन सी लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश चलती है, ना कि नेटिव लैंग्वेज। यहाँ पे फिर हमने कौन सा कनेक्टर लगाया है, वेयर एज का। यहाँ पे आप वाइल भी यूज़ कर सकते हो। वेयर एज ओल्डर इंडिविजुअल्स आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। अब क्या है, ओल्डर पीपल अच्छे नहीं है, उसको ना तो अच्छे से बोल पाते हैं, ना अच्छे से पढ़ पाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। सो एज अ रिजल्ट हमने सो यूज़ किया है, दे फेस प्रिडिकामेंट्स वाइल यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखो, प्रिडिकामेंट्स मतलब प्रॉब्लम, वो क्या है, प्रॉब्लम फेस करते हैं जब इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे वाइल भी हमने क्या किस वे में यूज़ किया है, कनेक्टर। वाइल को दो वे में यूज़ किया जा सकता है, एक तो कनेक्टर और दूसरा क्या है, एक स्ट्रक्चर के वे में। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन बी डन टू हेल्प ओल्ड पीपल लर्न टू मेक यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू मी, फिर मैंने एक कनेक्टर यूज़ किया है, अकॉर्डिंग टू मी कंपनीज कैन ऑर्गेनाइज न्यूमरस सेमिनार्स टू टीच ओल्डर मासेस अबाउट द इंस्ट्रक्शन ऑफ यूज टू देयर न्यूली लॉन्च गैजेट। अब क्या कर सकती है, कंपनीज सेमिनार लॉन्च कर सकती हैं, अपने प्रोडक्ट के साथ साथ सेमिनार ऑर्गेनाइज करा सकती हैं। वहाँ पे जाके लोग क्या कर सकते हैं, बूढ़े लोग इजीली जाके वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं, क्योंकि कौन सिखाएगा, वहाँ पे कंपनी वाले सिखाएंगे। पीपल कैन विजिट दिस सेमिनार्स एंड ईजिली लर्न द यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जो कि मैंने पिछली लाइन में आपको हिंदी में बताया। मोर ओवर प्रोवाइडिंग वीडियो रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑन यूट्यूब कैन ऑल्सो भी हेल्पफुल। अब क्या है, वीडियोस अगर कंपनी पोस्ट करेगी कैसे कैसे गैजेट्स को यूज़ किया जा सकता है, कहाँ पे, यूट्यूब पे। यूट्यूब क्या है, अभी ईजिली एक्सेसिबल है, तो वो भी एक हेल्पफुल वे हो सकता है लोगों को सिखाने का। अब दिखाते हैं, मोटिवेटिंग चिल्ड्रन फॉर टीचिंग देयर ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द यूज़ ऑफ मॉडर्न
टेक्नोलॉजी विल ऑल्सो हेल्प देम इन लर्निंग टू ऑपरेट दिस मॉडर्न गैजेट्स। अब क्या है, यहाँ पे एक वर्ड मिस हो गया है, मॉडर्न गैजेट्स, वो आप ध्यान रखना, वो मैंने अभी चेक किया है, अभी पता लगा। मोटिवेटिंग, यहाँ पे हमने किससे स्टार्ट किया है, चिल्ड्रन से स्टार्ट किया है, आईएनजी फॉर्म से। चिल्ड्रन को अगर हम मोटिवेट करें कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सिखाएं टेक्नोलॉजी का यूज़ का, तो क्या हो सकता है, ये भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है, और वो क्या कर देंगे, ईजिली लर्न कर देंगे, क्योंकि क्या होता है, चिल्ड्रन बहुत ज़्यादा टाइम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ स्पेंड करते हैं। तो ये हमारे फॉलोअप्स थे, और हमारा फिफ्थ फॉलोअप भी है जो रह गया था, विल आवर लाइफ बी बेटर इफ़ वी लिव विदाउट टेक्नोलॉजी। क्या हमारी लाइफ बेटर होगी अगर हम बिना टेक्नोलॉजी के जिए। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ पे हमने एक और कनेक्टर यूज़ किया है स्टार्ट करने के लिए, इट इज़ अनइमेजिनेबल टू लिव विदाउट टेक्नोलॉजी। यह क्या है, सोचा नहीं जा सकता। अनइमेजिनेबल हमने क्या यूज़ की है, एक वो कैब जिसको सोचा ना जा सके। तो विदाउट टेक्नोलॉजी के रहना बहुत बुरा मतलब बहुत बुरा है मेरे इमेजिनेशन के हिसाब से। हम ह्यूमन बींग्स, ठीक है, यहाँ पे भी हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया है, वी ह्यूमन बींग्स कंप्लीटली रिलाई ऑन टेक्नोलॉजी फॉर अकम्प्लिशिंग आवर प्रोमिनेंट वर्क इन डेली लाइफ। अकम्प्लिशिंग मतलब पूरा करना, यहाँ पे भी एक वो कैब का वर्ड यूज़ किया है। प्रोमिनेंट मतलब मेजर, सारे जो मेजर वर्क हैं उनको करने के लिए हम किसके ऊपर रिलाई करते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर। फर्दर मोर का कनेक्टर फिर वही सामने, इम्प्रूवमेंट इन द मेडिकल फील्ड ओइंग टू टेक्नोलॉजी सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइफ्स। अब क्या है, ओविंग टू, हमने यहाँ पे एज अ कनेक्टर यूज़ किया है दो लाइनों को कनेक्ट करने के लिए, बट ये एज अ स्ट्रक्चर भी वर्क कर सकता है। अब क्या है, टेक्नोलॉजी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट हुई है मेडिकल फील्ड की टेक्नोलॉजी के अंदर, उसने क्या बचाया है, बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। एंड दी प्रोसेस स्टिल गोइंग ऑन, और अभी भी प्रोसेस चल रही है, यानी कि अभी बहुत सारी जानें बचा रही हैं। तो एज अ रिजल्ट, कंसिडरिंग प्रेजेंट कंडीशन, ह्यूमन विल नॉट सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब क्या है, का हमने कनेक्टर लगाया और फिर जीरेंट से स्टार्ट किया कि अगर हम कंसीडर करें प्रेजेंट सिनारियो को, तो क्या है कि हमें नहीं लगता कि ह्यूमन सर्वाइव कर पाएंगे विदाउट टेक्नोलॉजी के, इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर बढ़ गई।